सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। हाय, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 11। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या है, स्टोइचियोमेट्रिकली जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिकली कैलकुलेशन करने से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इस सब के बारे में। और अगर फिर भी उसके बाद टाइम मिल जाएगा जो कंसंट्रेशन टर्म है, दैट मीन्स जो मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपनी ब्राउज़र पे यूट्यूब खोलिए, देन केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या है। देखिए, स्टार्ट करने के पहले हम एक बार बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर मेरा पहला वाला जो सब पार्ट है वो सबको अगर नहीं देखे हैं, दैट मीन्स पार्ट 1 से पार्ट 10, तो मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइए या फिर अदरवाइज मेरा चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी आप लोग वो देख सकते हैं। वो सब देखने से आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री क्या है, पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, द वर्ड स्टोइचियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड, एक है स्टोइचियन दैट मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन दैट मीन्स मेजरमेंट। तो क्या है, हम इसको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए, स्टोइचियोमेट्रिकली जो है या स्टोइचियोमेट्री जो है उसमें हम लोग बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग उसको स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट टेक पार्ट कर रहा है, क्या टेक पार्ट कर रहा है, मेरा क्या प्रोडक्ट आ रहा है, कितना प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये सब हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ स्टोइचियन दैट मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन दैट मीन्स मेजरमेंट। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि स्टोइचियोमेट्री इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कोई भी एक रिएक्शन में मेरा कितना रिएक्टेंट लग रहा है एंड मेरा कितना प्रोडक्ट आ रहा है, इसका जहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज स्टोइचियोमेट्री। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, मतलब हम लोग मास, कितना मास उसमें टेक पार्ट कर रहा है, कितना मास हम रिएक्टेंट ले रहे हैं एंड कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ये स्टोइचियोमेट्री में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हम एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरा पास एक रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर है CH4 + 2O2, यहाँ से हमको CO2 एंड 2H2 मिल रहा है। दैट मीन्स हम एक मीथेन ले रहे हैं, एक मीथेन के साथ 2 ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो O2 के पहले जो ये टर्म लिखा हुआ है 2 एंड H2O के पहले जो टर्म लिखा हुआ है, तो ये है बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस सबको हम बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका पहले भी है लेकिन इसके पहले 1 है, सो हम इसको कंसिडर अभी नहीं करेंगे। तो देखिए अगर ये रिएक्शन है तो हम इसको स्टोइचियोमेट्री के लिए अगर स्टडी करेंगे तो इससे हम लोगों को क्या क्या मालूम होगा। देखिए इसमें हम लोगों को मालूम होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। हम इसको घुमा के ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन मेरा ये रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है एंड उसके साथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर, ये आ रहा है। देखिए इसको अगर हम वॉल्यूम के टर्म से बोलेंगे तो फिर भी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मीथेन है वो 22.4 लीटर। दैट मीन्स ये मीथेन जो था ये तो मेरा 1 मोल था, ये था 2 मोल, ये था 1 मोल और ये था 2 मोल। तो फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट कर रहा है 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ एंड हम लोगों को जो प्रोडक्ट दे रहा है वो है 22.4 लीटर CO2 एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर ये सब टर्म थोड़ा गलत था इसलिए हम काट के यहाँ पर लिख दिए। तो ये बेसिकली 44.8 क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम 2 मोल लिए तो 2 मोल दैट मीन्स क्या होगा 22.4 × 2 एंड यहाँ पर मेरा 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल का जो मोलर वॉल्यूम है वो तो है गैसियस सब्सटेंस का, तो वो तो हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर। सो दिस इज 22.4 लीटर। ये सभी गैसियस सब्सटेंस है, देखिए इसलिए इसका सभी का पहले GG लिखा हुआ है, G फॉर गैसियस सब्सटेंस। एंड मेरा यहाँ पर जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये भी 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 मोल का जो मेरा वॉल्यूम होगा वो होगा
44.8 लीटर। ठीक है, और अगर हम इसको मोल मतलब ग्राम मोल से अगर बोलेंगे, ग्राम मोल से, या फिर हम ग्राम मॉलिक्यूल से इसको बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल बेसिकली, ग्राम मोल नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल से अगर बोलेंगे तो देखिए मीथेन का जो होता है, मीथेन क्या है, मीथेन CH4 मीन्स कार्बन के लिए मेरा यहाँ पर है 12 एंड 4 हाइड्रोजन है, इसके लिए 4, दैट मीन्स 16। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्शन कर रहा है ना, 2 into 32 मतलब 2 ऑक्सीजन है, सो 2 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड हमको क्या दे रहा है 44 ग्राम CO2 एंड 2 into 18 2 वाटर है, सो 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर ये दे रहा है। देखिए ये जो डेटा हम लोग यहाँ से ऑब्टेन किए हैं, ये सबसे हम लोग इजीली मोल से मास से मोल एंड मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा सकते हैं, या मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा सकते हैं थ्रू मोल। ये कन्वर्सन हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम यहाँ पर देखिए मेरा CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम, तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों को अगर 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है तो हमको कितना अमाउंट ऑफ मीथेन को बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन अगर ये लोग पूछेगा कि कितना वॉल्यूम्स मीथेन को बर्न करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा जी कितना ग्राम, वो भी हम निकाल सकते हैं। सब कुछ हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर इसमें ऐसा भी बोलेगा कि कितना मॉलिक्यूल मेरा मीथेन टेक पार्ट कर रहा है, वो भी अगर पूछेगा तो हम उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के पहले हम एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। ये देखिए मेरा रिएक्शन है, एक N2 एक नाइट्रोजन के साथ मेरा 3 हाइड्रोजन रिएक्शन करके मेरा 2 अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? देखिए लिमिटिंग रिएजेंट वही है, कोई भी एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रेजेंट रहता है, जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर ही पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है। देखिए इन दिस केस में यहाँ पर सबसे कम जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट, यहाँ पर मेरा 2 रिएक्टेंट है, एक है नाइट्रोजन एंड देन अदर इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो ये जो होल रिएक्शन है, ये होल रिएक्शन ओनली नाइट्रोजन के अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन ही है, दिस इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम जो बोला ये आप लोगों को समझ में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो फिर हम इसको इलाबोरेट करके बोलते हैं, तो आप लोगों को एकदम 100% समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लेंगे, एक मॉलिक्यूल दैट मीन्स 2 नाइट्रोजन के एटॉम, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लेंगे एंड उसके साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन करेंगे तो मेरा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि हम यहाँ पर नाइट्रोजन का जो वैल्यू है एक मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन का जो वैल्यू है, हाइड्रोजन को हम 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले रहे हैं, तब मेरा कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, अगर ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग अगर अमोनिया का जो फॉर्मूला है उसमें जाएंगे तो उसमें हम देख पाएंगे कि एक अमोनिया प्रोड्यूस होने के लिए हमको मिनिमम 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम का जरूरत है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 2 हम एटम ले रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, दोनों एटम ही रिएक्शन करेगा एंड 2 से ज़्यादा तो नाइट्रोजन का एटम हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर 2 नाइट्रोजन एटम मेरा रिएक्शन करेगा तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 अमोनिया पा सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन लेंगे तो फिर भी हमको 2 मॉलिक्यूल ही अमोनिया मिलेगा। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल क्यों मिल रहा है वो तो आपको समझ में आ गया। 2 मॉलिक्यूल इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये तो नाइट्रोजन जो है, ये तो नाइट्रोजन है N2। देखिए N2 का फॉर्मूला लिख दिया हम, N2 ये होता है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन होता है, वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 ही नाइट्रोजन एटम मिलेगा। सो 2 नाइट्रोजन एटम से मेरा 2 से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो होल रिएक्शन मेरा है, ये जो होल रिएक्शन ये नाइट्रोजन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तब अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिए, उसका जो पहला वाला वहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन लिए, फिर भी हमको 2
अमोनिया मिला था, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिया फिर भी हमको 2 ही अमोनिया मिला, तो बाकी हाइड्रोजन कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वही रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा एंड बाकी जो 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेरे एक्स्ट्रा है, ये तीनों को रिएक्शन करने के लिए हमको और 2 नाइट्रोजन एटम का ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा और 2 नाइट्रोजन एटम नहीं है। दैट मीन्स ये जो मतलब ये तीनों एंड ये तीनों, ये टोटल 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए हमको टोटल 4 नाइट्रोजन का ज़रूरत है, 2 + 2। तो देखिए एक तो 2 यहाँ पर लग गया और 2 हमको चाहिए, लेकिन ये 2 तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो ओनली ये 2 है। सो मेरा ये जो रिएक्शन है ये नीचे वाला पार्ट का मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बेसिकली नहीं होगा। तो क्या होगा ये तीनों हाइड्रोजन का, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये अनरिएक्टेड ये रिएक्शन फेसल में रह जाएगा। सो यहाँ पर हम जितना भी हाइड्रोजन लेंगे तो मेरा रिएक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको यहाँ पर 2 से ज़्यादा अमोनिया मिलना पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस में हमको 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम हमको 2 मिलेगा। तो ये जो होल रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए ये सबसे कम अमाउंट यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो पूरा होल रिएक्शन इसको रेगुलेट कर रहा है ये नाइट्रोजन। सो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन के ही बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। हम तो स्टार्ट में ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो डेफिनेशन है वो बोल दिए थे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो मेरा ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग वो लिख दीजिए, हम आप लोगों को समझा देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। अगर आप मेरा और भी जो सब वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे लिंक अपीयर हुआ उसको क्लिक कीजिए एंड मेरा बाकी सब वीडियो भी देखिए एंड एंजॉय कीजिए। तो फिर चलिए तब तक के लिए टाटा एंड बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर भेंट होगा।